श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है चैत्र नवरात्रि का सबसे आखिरी दिन, जो कि है राम नवमी का दिन। और इस राम नवमी के दिन आप सभी लोगों को अपने घर पर आज रात्रि को ये शिव शक्ति दीपक वाला उपाय जरूर करना है, जो कि आप सभी को निश्चित रूप से करने के लिए गुरुदेव ने कहा था कि जिस घर में ये शिव शक्ति दीपक राम नवमी के दिन नवरात्रा के जो चैत्र नवरात्र हैं उसके आखिरी दिन लग जाता है ना, उस घर में महाराज कभी कोई संकट नहीं आ सकता। सदैव शिव की कृपा बनी रहती है, नारायण की कृपा बनी रहती है, उसके परिवार में खुशियां, सुख, समृद्धि हमेशा बनी हुई रहती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज रात्रि के समय करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय के दिन। जो भी महादेव से आप सच्चे दिल से मांगते हो ना, वो सारी मुरादें, आपकी कामनाएं पूरी होती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा दुख है जो टलने का नाम नहीं ले रहा है, कोई कष्ट, कोई परेशानी आपके जीवन में हमेशा बनी हुई है, मतलब इतना कष्ट में जीवन बीत गया है, कोई ऐसी मुसीबत है जो टलने का नाम नहीं ले रही है, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा था कि अगर आपको जब पूरी दुनिया अलग दिखने लग जाए, है ना, आपका कोई साथ ना दे, तो केवल मेरे देव आदिदेव महादेव के नाम कर लीजिएगा। आपको दीपक तैयार करना है, लेकिन किस तरीके का दीपक तैयार करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से एक मिट्टी का दीपक लेना है, जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती। अब भैया आपने तो कहा था कि भैया 2 गोल बाती लगानी है ना? हाँ जी, तो आपको एक ही दीपक के अंदर, ये चीज ध्यान रखना, 2 गोल बाती लगानी है। एक ये हो गई गोल बाती और दूसरी भी आपको वहीं की वहीं 2 गोल बाती इस तरीके से लगा देनी है। लंबी बाती का विधान नहीं है, इस चीज का क्रम का ध्यान देना। और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे घी, ठीक है? तो ये जो 2 बाती, जो दोनों की दोनों गोल मिट्टी के दीपक में घी लगा करके इस वाले दीपक को आपको तैयार करना है। और इसी के साथ में आपको लेना है एक चावल का दाना। जो चावल का दाना होगा वो कैसा होगा? अक्षत होगा, पूर्ण, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। टूटा हुआ चावल का दाना मत लेना। और इसे लेकर के आपके घर में अगर कहीं पर भी बेल पत्र का पेड़ लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप किसी भी गमले में लगा हुआ रहे, चाहे छोटा ही पौधा जो कि आप नया नया लेकर के आए हो, है तो बेल पत्र का ना, उसके नीचे भी आप इस उपाय को कर सकते हो। कब करना है? शाम के समय पर, जब सूरज ढल जाए उसके बाद में, शाम के बाद जब सूरज ढल जाए उसके बाद में आपको ये काम करना है। उस दीपक को लेकर के यहां पर जाना है ना? यहां पर जाने के पश्चात आपको उस दीपक को, जो 2 बत्ती का दीपक है ना, उसे यहां पर रखना है और उसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगाना, ठीक है ना? आसन के तौर पर आप गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने कुछ भी रख देना। और फिर उसके बाद में उन दोनों की दोनों दीपकों को जब आप प्रज्वलित करोगे बत्तियों को, तो किनके नाम से करोगे? शिव। एक बत्ती होगी शिव के नाम की, एक होगी बत्ती शक्ति के नाम की। शिव शक्ति के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपने एक चावल का दाना लिया है, इस चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ में रखना। सबसे पहले आप अपना नाम और गोत्र बोलना। भोले बाबा से विनती और कामना करना कि बाबा मेरे जीवन के कष्ट दूर नहीं हो रहे, एक के बाद एक परेशानी, दुख, समस्या जीवन में बनी हुई है, इन सभी दुखों को खत्म कीजिए, मेरे परिवार में खुशियां लाइए। इतनी कामना करने के पश्चात इस चावल के दाने को आपको इस दीपक के ऊपर से 7 बार घुमाकर, ऐसे करके घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमा करके इसी वाले दीपक के अंदर इसे डाल देना है और ठोक देकर के वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, पेड़ के नीचे 2 बत्ती का दीपक शिव शक्ति के नाम से जो व्यक्ति लगा देता है, उसके सभी कष्ट मेरा देव आदिदेव महादेव हर लेता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की तरफ। और इसके पीछे तो बहुत लोग पड़े हुए थे कि भैया वो वाला उपाय कब करना है, कैसे करना है, जिनमें हमारे शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। देखो, 2 तरीके के कष्टों के बारे में पूज्य गुरुजी ने बताया। एक होते हैं मानसिक कष्ट, है ना, जिससे कि आप सोच करके परेशान रहते हो, कुछ ना कुछ ऐसी मुसीबतें आपकी चलती करती रहती है, उसकी वजह से सोच सोच करके आप परेशान रहते हो, वो होती है मानसिक कष्ट। एक होता है शारीरिक कष्ट, ठीक है ना। अब शारीरिक कष्टों में किस तरीके से? घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, है ना, और शरीर में कोई ना कोई समस्या हमेशा आपके बनी हुई रहती है। तो अगर आप अपने शारीरिक कष्टों से बहुत ज्यादा परेशान है, ये वाला उपाय इसके लिए नहीं, शारीरिक कष्टों से आप परेशान है,
है ना, बहुत ज्यादा शरीर में असहनीय पीड़ा दर्द होता है, एक छोटा सा काम कीजिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है आपको अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। और थोड़ा सा लेना होगा आपको गंगा जल, ज्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे आपको ले लेनी है, आधा ढक्कन ले लेना, जितनी आपकी श्रद्धा। वैसे तो गुरुदेव ने कहा था कि जो भी पवित्र नदी का जल मिल जाए वो ले लेना, लेकिन हमारे घरों में क्या है ना, गंगा जल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, इस वजह से मैंने गंगा जल बता दिया। क्या करना है, उस थोड़े से गंगा जल को भी आपको इसी जल के अंदर मिला लेना है, ठीक है। इस तरीके से मिला करके साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक बेलपत्र। अगर नहीं मिलती है तो भोले बाबा की शिवलिंग पर से उठा करके आप काम में ले सकते हो। लेकिन अगर आप इस वाले उपाय को रात्रि को करते हो अपने ही घर पर, तो आपके घर पे जहां पर शिवलिंग विराजमान है वहां पर भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही बेलपत्र लेकर के आनी पड़ेगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो 1 लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर गंगा जल मिलाया हुआ और 1 बेलपत्र लेना है। और अगर आपके घर में कहीं शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर कर लीजिए। घर पे शिवलिंग नहीं है तो महादेव के मंदिर में जब आप जाएंगे तो शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ के ऊपर पहले आपको एक बेलपत्र इस तरीके से रख लेना है, रख लोगे। और इसी के ऊपर आपने जो एक तांबे का लोटा लिया है ना जिसके अंदर जल भरा है, इसी बेलपत्र के ऊपर रखना। इस तरीके से लेकर के आपको भोलेनाथ के ऊपर से, इसे भोलेनाथ के ऊपर से कितनी बार, 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेना। किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से घुमाना, ठीक है। घुमा लोगे, घुमाने के पश्चात वहीं बैठ करके अपने सभी शारीरिक कष्टों को खत्म करने की कामना कह करके अब आपको क्या करना है कि यहां से एक कलश और बेलपत्र को अलग अलग कर देना है। बेलपत्र लेना है, बेलपत्र सीधा महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना, जिसकी डंडी का मुख रहेगा जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको रोकना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। रोक करके अपनी कामना कहना और इस बेलपत्र को यहां से उठाकर इसी वाले जल के अंदर आपको डाल देना है। इसे लेकर के आपको अपने घर पे जाना है। अपने घर के मंदिर में रात्रि को 12 बजे, है ना, कब, रात्रि को 12 बजे आपको अपने घर के मंदिर के सामने खड़े होना है। सबसे पहले आपको उस एक बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना है और उसके 15 मिनट के बाद जो आपने जल लिया था उस जल का आचमन कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा केवल सोमवार के दिन करके देखिए, जो पीड़ा कष्ट आपकी दवाइयों से खत्म नहीं हो रहे होंगे वो सारे के सारे इस अचूक उपाय से खत्म होंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला ध्यान से सुनिएगा। जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो, मनोकामना पूर्ति के लिए, तो आपको 2 दीपक तैयार करने होते हैं और उन दोनों ही दीपक के अंदर क्या लगती है, गोल बाती लगती है, ठीक है। और दोनों के ही अंदर भरा जाता है घी। तो जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, शाम के बाद में, है ना, शाम के बाद जब सूरज ढल जाए, आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है, नहीं है तो किसी दूसरी जगह पर होगा, एक गोल बत्ती का दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित करना है अपनी कामना कह करके शाम के समय पर, जिसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर कुछ ना कुछ जरूर रखना। और एक शिवालय की चौखट पर, जो ये शिवालय की चौखट है, इसके दाहिनी ओर आपको दूसरा दीपक यहां पर प्रज्वलित करना है, ठीक है। जो भी व्यक्ति सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि के दिन इन 2 दीपकों को इन 2 जगह पर लगा देता है, उसकी मनोकामना निश्चितया पूर्ण होती है। और जब आप धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना करते हो, कर्ज उतारने की कामना करते हो, ताकि आपके जीवन में हमेशा सत्ता बढ़ती रहे, तो जो आप यहाँ पे 2 दीपक तैयार करते हो, उसमें से एक होता है गोल बाती का और दूसरा होता है लंबी बाती का, है ना। एक लंबी बाती का दीपक बनाया जाता है, दोनों के अंदर घी बढ़ना होता है। तो जो आपने यहाँ पर बेलपत्र पेड़ के नीचे पहले गोल बाती का लगाया था ना, धन संपदा की वृद्धि के लिए, है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लंबी बाती का दीपक यहाँ पे लगेगा जो आपने बनाया। गुरुदेव ने कहा लंबी बाती के दीपक का क्या प्रमाण है कि धन संपदा आपकी हमेशा बढ़ती रहे, उस क्रम में आपको लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, ठीक है। और जो दूसरा दीपक है वो यथास्थान महादेव की शिवलिंग की चौखट पर आपको इस तरीके से लगा देना है। गुरुदेव ने कहा जो भी व्यक्ति सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि के दिन इन 2 दीपक को लगाना स्टार्ट कर देता है, उसके जीवन पर सदैव महादेव का हाथ होता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।